लेकिन धर्म बाधा नहीं कभी आता है प्यार में। अगर धर्म बाधा है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना और प्यार को अजर करना, अमर करना, अविनाशी करना, एक दूसरे के हो जाना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा प्यार है, यही सबसे बड़ी श्रद्धा है, यही सबसे बड़ी आस्था है। आप जो है जितने भी प्यार करने वाले हैं सबके साथ खड़े, सबके साथ बिल्कुल तन मन धन से पूरी तरह से प्यार करने वालों के लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए। ना उम्र का बंधन हो, ना जन्म को हो नाता, ना धर्म का हो बंधन। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। अगर आपके भी दिल में प्यार का पौधा खिल रहा है तो उसे खिलने दीजिए, पेड़ बनाइए, क्योंकि आपके साथ जो है डॉक्टर एपी सिंह जी है। जी हाँ, ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये दावा हुआ और इन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया, इस वजह से कह रहे हैं। पिछली बार आपने सोनिया अख्तर की खबर देखी, किस तरह से जो है 30 हजारी कोर्ट के अंदर उसके लिए जो पिटीशन दायर की गई थी उस पर साफ तौर पर उसे घर जाने की बात कही गई और डॉक्टर एपी सिंह जी ने जो है सौरभ कांत तिवारी की पत्नी सोनिया अख्तर को उसके घर भेज दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर अब भारत के जो भी लड़के हैं या पुरुष हैं, अगर वो किसी और देश में प्यार करते हैं तो उनके साथ जो है डॉक्टर एपी सिंह जी खुद खड़े हैं और उनकी प्यार की लड़ाई को लड़ेंगे। तो इस चीज को लेकर जो है हम चलते हैं डॉक्टर एपी सिंह जी के पास, सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर जो पूरा कानूनी मामला था वो क्या था। प्यार तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में जब कानून आ जाए तो वो कानूनी दाव पेच और वो कानूनी प्रक्रिया किस तरह से उससे गुजरना पड़ता है, तब जाके जो है दो प्यार के पंछी मिलते हैं, उस चीज की जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले जो है हमने ये खबर भी ब्रेक किया 30 हजारी कोर्ट के अंदर, जब आप बाहर आए आपने बताया भी कि सोनिया अख्तर को जो है किस तरह से आप उसके घर भेज रहे थे। तो पूरा ये मामला जो है कानूनी दाव पेच, प्यार तो ठीक है लेकिन कानूनी दाव पेच की तरह से किस तरह से आता है? जब सच्चा प्यार होता है, पक्का प्यार होता है, दिल दिमाग और जुबान से प्यार होता है, हाँ। तो वो प्यार हकीकत में भी उतरता है और वो प्यार दिखता भी। मैंने वायदा किया था सोनिया अख्तर से इस बात को लेके, जैसे सीमा को उसका प्यार दिलाया, हाँ। सचिन दिलाया, ऐसे सोनिया अख्तर भी हमारी बहन है, उसके लिए भी हमने प्यार दिलाया और वादा किया था आपके सामने 30 हजारी कोर्ट में हम उसे करवा चौथ मनाने उसके घर भेजेंगे और आदेश करके मोहम्मद लॉ के तहत, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के तहत, ऑनरेबल श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी की कोर्ट से, जो कि प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट है, उनके द्वारा आदेश से और सबके, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा आदेश दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि दुनिया धरती पर जितने भी मोड हैं उससे इनको सर्विस करवाइए, भिजवाइए। तो हमने उसको भिजवाया और कल आपने देखा सोनिया अख्तर ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पिया का घर, पति का घर, ससुराल गई और वहां जाकर करवा चौथ का व्रत भी पूर्ण किया। थोड़ा तकरार हुआ, थोड़ा होता है भाई, सौत तो मिट्टी की बुरी होती है तो वो तो होना ही था। लेकिन सौरभ अख्तर का व्यवहार सही रहा, कैसा रहा, क्या रहा, वो तो खैर सोनिया अख्तर बेहतर जानती है। अपने बच्चे के प्रति वो कैसे रहते हैं, अपनी पत्नी के प्रति कैसे रहते हैं। लेकिन मैंने अपना वादा निभाया और अगर अधिकार है, ये अधिकृत है, तो दो पत्नियों के साथ एक व्यक्ति को भी करवा चौथ मनाने के लिए कहा जा सकता है, भेजा जा सकता है और वो करवा चौथ मनाना पड़ सकता है। तो क्या अब डॉक्टर एपी सिंह जी जो हैं वो सबके साथ इस तरह खड़े होंगे? अगर कोई पहले से शादीशुदा है, उसको किसी और देश की लड़की से या महिला से प्यार हो जाता है, तो उसके केस को आप लड़ेंगे? देखो भाई, प्यार करके आएगा, शादी करके आएगा, निकाह करके आएगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के आएगा, सर्टिफिकेट लेके आएगा, तो क्यों नहीं उसके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? बच्चा लेके आएगा, हनीमून मना के आएगा, सुहागरात मना के आएगा, बच्चे का जन्म दिला के लाएगा, अपना डीएनए टेस्ट का पूरा सैंपल साथ में लेके घूमेगा 1.5 साल का बच्चा, तो फिर उसको क्यों नहीं न्याय दिलाएंगे? उसका भी अधिकार। चाहते हैं कि जो अब प्यार के पंछी हैं वो खुल के प्यार करें? नहीं, प्यार तो खुल के ही करना चाहिए। अगर प्यार खुल के नहीं होता तो कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह देखिए, करा ना उम्र का बंधन हो, ना जन्म को हो नाता, ना धर्म का हो बंधन। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। अनूप जलोटा जी ने उम्र के इस पड़ाव में प्यार किया और किया। अभी सालवे साहब हमारे साथी हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी उन्होंने शादी की है, तो साथी कहूँगा, है तो वैसे उम्र दराज हमारे, लेकिन उन्होंने भी तीसरी शादी की है और उसको निभा रहे हैं, चल रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता तीसरी चौथी से, लेकिन आप उसे करें तो उसे निभाएं। अच्छा, प्यार के लिए सर कन्वर्जन की जरूरत है क्या?
नहीं, प्यार के लिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं, लीगली है, या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हो। जब आप जैसे सौरभ अख्तर ने, सौरभ कांत तिवारी ने कन्वर्जन किया और उसमें जाके मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण करके शादी की, निकाह किया, तो वो उन्होंने अपने आप कर लिया। महिलाएं करती तो महिलाएं इस्लाम को वाली मुस्लिम में आ जाती, मुस्लिम वाली इस्लाम में आ जाती हैं, हिंदू वाली इस्लाम में चली जाती हैं। तो कन्वर्जन होता है जहां जिसकी लगे मेल प्रीति, जहां प्रीत लगे, जहां मीत मिले। तो उसमें धर्म कहां से आ जाता है? धर्म थोड़ी ऊपर से है, ऊपर से तो कि इंसान आया है, मानव आया है, प्यार आया है। इसीलिए कहा गया धर्म अंधा होता है। धर्म क्यों कहा गया अंधा होता है? धर्म इसीलिए अंधा होता है। कभी कभी व्यापार नहीं कहा गया अंधा, पत्रकार नहीं अंधा, वकील नहीं अंधा, अदालत कि कोई अंधा, बिजनेस, राजनीति, अभिनेता नहीं अंधा, प्यार अंधा होता है। और यही तरीका है, क्योंकि प्यार अंधा होता है। वो प्यार कुछ नहीं देखता, प्यार कुछ नहीं समझता। प्यार तो प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। लेकिन सर, जिस तरह से अब जब से भारत के अंदर G20 भी हुआ है, भारत को और भी अधिक देश जानने लगे हैं। अब भारत से हर कोई प्यार करना चाहता है। ऐसे में आप दरवाजा तो नहीं खोल रहे प्यार के पंछियों के? नहीं, प्यार का दरवाजा तो सदैव खुला रहना चाहिए। मेरा प्यार का दरवाजा जब खुलता है तो गोलियां खत्म होती हैं, डोलियां शुरू होती हैं। और जब डोलियां उठती हैं, डोलियां आती हैं, तो फिर 9 महीने बाद बच्चे आते हैं, छोछक आता है, 0 नंबर के कपड़े आते हैं, मिठाई आती है, दावत होती है, और डस्टॉन होते हैं, और जन्म दिवस मनाए जाते हैं, खुशियां आती हैं। डोली के साथ खुशियां जुड़ी हुई हैं, और गोली के साथ दुख, मौत का तांडव, मृत्यु, 26/11, संसद में हमला, पुलवामा कांड, ये सब जुड़े हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी तक आपने जो है प्यार के दावपेच सुन लिए, अब कानून का दावपेच सुनिए। सर, अगर कोई महिला आती है किसी के प्यार में, किसी के साथ शादी करके, फिर उसका जो है किस तरह से कानूनी प्रक्रिया चलेगा, किस तरह से गुजरेगा? देखिए, अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट में आती है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 होती है, रिजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। ये है सोनिया अख्तर की पिटीशन। पहली बार आपके दिल्ली अपडेट न्यूज चैनल पर आपने वहां भी ब्रेक किया था, यहाँ भी। ये पहली बार आपको दिखा रहा हूं, जिस आधार पर आपको को बता दूं कि साफ तौर पे देखिए किस तरह से सोनिया अख्तर का जो पिटीशन लगा था 30 हजारी कोर्ट के अंदर, वो इस वक्त दिल्ली अप टू डेट सबसे पहले आपको दिखा रहा है। और सबसे पहले 30 हजारी कोर्ट से भी ये खबर दिखाई थी, और अभी इस वक्त जो है खुद डॉक्टर AP सिंह जी वो चीजें दिखा रहे हैं कि किस सबूत पे, किस बेसिस पे जो है आज सोनिया अख्तर अपने घर गई है और पति के साथ करवा चौथ मना पाई। क्या कह रहे थे सर? हाँ, यही है। इसमें देखिए, अब ये डाली थी मोहम्मदन लॉ में पिटीशन। मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के तहत ये रजिस्टर्ड हुई, और उसमें सारी चीज़ें लगाई, शादी की और ये सब चीज़ें, और उसी आधार पर कोर्ट ने उसको माना है और उनको रखवाने के लिए भेजा है। और ये इस तरह से ये हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स होता है, सेक्शन 9 होती है, मुस्लिम में होती है दखल जोजियत। अच्छा, कानूनी भाषा में से कहते हैं दखल जोजियत, ये है कानूनी भाषा। तो इसमें होता है, इसमें कवर होता है, और उसके आधार पर उसको हमने इसमें दोनों एड्रेस दिए थे। ये शिवालिक का एड्रेस भी दिया था, ये शिवालिक का है, फिर राजस्थान का है, सूरजपुर भी है, शिवालिक राजस्थान, और राजस्थान भी क्योंकि इनका मूल निवास, पैतृक निवास राजस्थान है, और यहाँ इस समय ये शिवालिक होम्स सूरजपुर साइट्स पर रहते हैं। तो अभी सोनिया अख्तर सूरजपुर साइट्स पर है, अपने पति के है, ससुराल में है। कल दूसरी जगह रही थी, आज उसी में दूसरी जगह रह रही है, उसी में है, रखा गया है उसमें। और पास पड़ोस के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, शिवालिक होम्स के रेजिडेंशियल अच्छे लोग हैं, वो उसे खाना पीना और सब कुछ दे रहे हैं। अभी सौतन की थोड़ी हॉट टैक हो जाती है, पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी होती है, वो होता ही है, शुरुआत में तो होता ही, बर्तन खटकते हैं इतने दिनों बाद, तो वो मिल जाता है, मिल जाएंगे। लेकिन सर, अब इस बीच में जो है एक और सवाल उठता है कि जब अगर कोई प्यार में पड़ के आए और वो वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ लेकर आए, उसके बाद जो है उन्हें क्या नागरिकता लेने के लिए भी अपील करनी पड़ेगी? देखिए, जैसी सोनिया अख्तर की इच्छा है कि वो फिर से सौरभ कांत तिवारी के दूसरे बच्चे की माँ बने, उसकी बड़ी भावना है, तो निश्चित तौर पर जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक होगा, और जो सोनिया अख्तर है वो भी भारत की नागरिक होगी। पत्नी है, पत्नी तो पति के साथ रहती है, तो उसे भारत की नागरिकता जहाँ कहीं जिस देश में भी हो, तो उसको नागरिकता वहाँ नेचुरलिटी के आधार पर मिलती है, जन्म के आधार पर बच्चे को मिलती है, और उस आधार पर उसे नागरिकता मिलेगी, रहेगी, और उनका अपना बहुत अच्छी ज़िंदगी कटे।
हम तो दुआएं करते हैं। करवा चौथ पे मानी बहुत भाग्यशाली हैं, 2-2 पत्नियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं। कई लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जिनके लिए एक पत्नी दुआ नहीं कर रही है, छोड़ जाती हैं, पत्नियां छोड़ जाती हैं एक तरफ से। लेकिन ऐसा माना जाता है सर कि हिंदुओं में जो है 2 शादियां लीगल नहीं है। नहीं, 2 शादियां हिंदू नहीं। सौरभकांत तिवारी सौरभ अख्तर बन चुके हैं। हाँ। इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार उन्होंने निकाह किया है और इस्लाम धर्म के अनुसार अब वो हैं। अभी उन्हें कोई तीसरी शादी तो की नहीं, फिर से बदल के हिंदू बने हों या कन्वर्जन किया हो, वो कुछ किया हो। तो जब वही शादी है तो वही रहेगी। और वो पहली वाली पत्नी तो पूर्व पत्नी हो गई क्योंकि वो छोड़ चुकी हैं और उनका लूजनेस था, उनका कहीं तो लूजनेस था जो उन्होंने दूसरी शादी करी, कहीं तो थी उनकी पकड़ कमजोर जो उन्होंने मरा हुआ साबित कर दिया। नहीं, प्यार करने वाली वाइफ। लेकिन क्या शादी करने के लिए सर धर्म परिवर्तन करना जरूरी है? किया है ना, किया करके लोग आते हैं हमारे पास, तो क्या करें। अच्छा, सोनिया अख्तर मुस्लिम, हाँ। सौरभकांत तिवारी ने धर्म बदला वहां जाके बांग्लादेश में, हाँ। अब बदल के निकाह किया, शादी की, हमारे पास कागज लेके आए। सीमा हिंदू मुस्लिम थी, अब सीमा ने इससे प्यार किया सचिन से, तो वहाँ धर्म बदला, नेपाल में धर्म बदला, शादी की और वो भारत आई और सनातन धर्म को मान रही है। लेकिन इस बीच ये भी मामला फंस सकता है कि एक जो है सोनिया अख्तर मुस्लिम, सौरभकांत तिवारी हिंदू से बने मुस्लिम, लेकिन दूसरी तरफ जो है रचना शर्मा वो हिंदू। नहीं, ऐसा ही काम हुआ था धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी में। अच्छा। धर्मेंद्र को प्यार होगा हेमा मालिनी से, पत्नी उनकी दूसरी थी पहली, ठीक है, जो इन बच्चों की माँ है, सनी देओल और ये सब की बच्चों की माँ, वो अभी भी हैं। तो वो सिख धर्म की हैं, मानती हैं। जो धर्मेंद्र हैं बहुत अच्छे सिख जट फैमिली से, पंजाब से जुड़े हुए व्यक्ति रहे और बहुत अच्छे आदर्श परिवार से, कलाकार तो वो अच्छे थे ही। मुंबई में तो बेताज बादशाह रही फिल्मों के, लेकिन वो अच्छे। तो अब जब प्यार हो गया तो क्या करें, अब कैसे छोड़े हेमा मालिनी, तो उन्होंने धर्म बदला, शादी की और वो दोनों रह रही हैं। ऐसे ही हरियाणा की बड़ी राजनीतिक बड़ी फैमिली विश्नोई परिवार, विश्नोई परिवार में भी चंद्रमोहन थे। तो चंद्रमोहन को एक पहली पत्नी थी, फिर दूसरी पत्नी चंडीगढ़ में एक बड़ी हाई पोस्ट पर थी, लीगल सर्विसेज में थी, तो उनसे प्यार हो गया। तो उन्होंने भी चांद मोहम्मद बने, वो चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बने। अच्छा। बात वही थी, चंदा भी वही, चांद भी वही। हाँ। यही तो हमारे देश की सभ्यता है। तो वो चांद मोहम्मद बने और उन्होंने दोनों से शादी की। तो अब किसी की भी चांद कितनी भी दूर हो, वो जो है अब अपने करीब ला सकता है, रख सकता है। हाँ, मैंने प्रयास किया है, मैं प्रयास करूंगा। चांद को दूर क्यों जाने दें। हाँ। चांद तो पास होना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ। शीतलता देता है, आनंद देता है, चमक देता है, रोशनी देता है। और हम तो चंदा मामा की तरह हैं, चंदा मामा हमारा प्यारा, के लिए हमेशा जो है सदैव चमक बनकर अपनी रोशनी डालते रहेंगे। चंदा मामा से प्यारा हमारा मामा, चंदा मामा तो चंदा मामा होता है। हाँ। शीतलता देता है, आनंद देता है। और वही मेरी बहनें हैं, पाकिस्तान की बहनें। देश के लोगों को क्या कहेंगे कि जो अगर प्यार करना चाहते हैं, क्या वो खुल के? मैं थोड़ी कहूंगा बहन बनाओ भाई बनाओ, साहब अपनी अपनी इच्छा है। हाँ। नहीं, लोग हमसे, किसी को भाभी शब्द अच्छा लगता है, किसी को भाभी का रिश्ता अच्छा लगता है, कोई देवर बनना अच्छा, कोई जेठ बनना अच्छा लगता है, किसी को बाप बनना अच्छा लगता है। हाँ। किसी को भाई बनना अच्छा लगता है। भाई डॉक्टर एपी सिंह को तो इस देश की, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, पड़ोसी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका की हो, कहीं की भी हो, हमें तो सनातन धर्म के अनुसार भाई बनना अच्छा लगता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं भाइयों बहनों, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी भी कहते हैं भाइयों बहनों। जब वो कहते हैं, हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं, हमारे नेतृत्व कहते हैं, तो हम भी कहते हैं भाई सब। हाँ, लेकिन सर अब एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने जो है मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। अगर पाकिस्तान की लड़की से प्यार हो जाए किसी को, तो फिर क्या करे? नहीं, प्यार हो जाए तो शादी करे, शादीशुदा प्यार करे, अपने प्यार शादी करे। हाँ। उससे निकाह करे, जैसा जो जिस धर्म का हो। हाँ। मुस्लिम धर्म का है तो निकाह करे, हिंदू धर्म में है तो शादी करे, सिख धर्म का है गुरुद्वारा में ग्रंथी साहब के पास जाके जाए। हाँ। ईसाई धर्म का हो तो कैंडल पे जाके, क्रिश्चियन में वहाँ करे जाके मैरिज करे, जाके वहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए, धर्म के अनुसार करे, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन धर्म बाधा नहीं कभी आता है प्यार में। अगर धर्म बाधा है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना और प्यार को अजर करना, अमर करना, अविनाशी करना, एक दूसरे के हो जाना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा प्यार है, यही सबसे बड़ी श्रद्धा है, यही सबसे बड़ी आस्था है, यही सबसे बड़ा विश्वास है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। कितने लोगों ने धर्म को छोड़ दिया, धर्म को ठुकरा दिया, प्यार को नहीं ठुकरा। लैला मजनू, शीरी फरियाद, ही रांझा,
अररिया की आरती यादव, छोटू यादव प्यार की दास्तां को 2022 में भी कहे गए और 2023 में सीमा और सचिन मीना ने भी कह दिया और 2023 में हमारी दूसरी बहन सोनिया अख्तर और सौरभकांत तिवारी ने भी कह दिया। मतलब अब जो है प्यार के लिए कोई सीमा नहीं, कोई वीजा और कोई पासपोर्ट नहीं, कभी नहीं रही सीमा प्यार के लिए। हाँ। प्यार तो प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो। हाँ। कोई नाम ना दो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। हाँ। ये कहावत नहीं, ये गीत नहीं, ये श्लोक नहीं, ये हमारे दिलों में धड़कता है, ये हमारी भावनाओं में रहता है, हमारी जीवंतता के साथ जीता है और हम उसके साथ रहते हैं, हम उसके साथ जीते हैं। पृथ्वीराज चौहान का देखा था कैसे महाभारत में गंगापुत्र भीष्म ने अपने पिता के लिए ले जाके रानियों को दे दिया और कहा शादी करिए। हाँ। गंगापुत्र भीष्म, और तपस्या और शपथ ली कि गंगापुत्र भीष्म जीवन भर कुंवारा रहेगा, कभी शादी नहीं करेगा। हाँ। अपने पिता के लिए ले जाके दी। अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी आस्था और विश्वास है। देखिए सुबह को एक व्यक्ति सुबह को उठता है दाना पानी लेके, दाना लेता है, बाजरा लेता है, पॉपकॉर्न लेता है, पानी लेता है। हाँ। चिड़ियों को दाना खिलाता है, पॉपकॉर्न डालता है, पानी डालता है और एक व्यक्ति वहीं उठता है सुबह, बंदूक उठाता है, गुलेल उठाता है, उन्हीं पक्षियों की शिकार करता है, उन्हीं पक्षियों को मार डालता है, उन्हीं पक्षियों को लाके भूनता है, शाम को खाता है, अपने पेट में ले जाता है और एक व्यक्ति उनके लिए दाना पानी डालता है। दोनों इस देश में रह रहे हैं, सोचिए ना आप, दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों प्यार से काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई अपना अपना नजरिया है। कोई कहता आधा गिलास भरा है, कोई कहता आधा गिलास खाली। अच्छा, अब एक चीज़, आखिरी सवाल थोड़ा सा अलग है कि अगर कोई प्यार की पक्षी आपके पास आते हैं तो आप उसे क्या डिस्काउंट देने वाले? नहीं, डिस्काउंट की बात नहीं। हमने तो ये जो सोनिया अख्तर कल गई, हाँ। ये हमने अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे डाला, हाँ। अपने इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पे डाला, हाँ। इतना अप्रिशिएशन मिला, इतना लोगों ने तारीफ की, पूरा पेज भर गया। मतलब हम देखते हैं उस पर, कई बार हम ऐसी चीज़ डालते हैं और हमने इसीलिए डॉक्टर AP सिंह लायर पेज को एक्टिवेट करके रखा है। इंस्टाग्राम को, कुछ लोग इंस्टाग्राम देखते हैं तो डॉक्टर AP सिंह लायर इंस्टाग्राम पे भी, तो उसमें लोगों ने सबने तारीफ की, सबने अच्छाई कही। वो तारीफ करने वाले भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब जगह के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग हैं। हाँ। और जो प्यार कर रहे हैं और जो कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आप जो है जितने भी प्यार करने वाले हैं सबके साथ खड़े? सबके साथ, बिल्कुल तन मन धन से पूरे तरह से। प्यार करने वालों के लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए, प्यार करने वालों को कानूनी हिफाजत, और हम नहीं, हमारा देश का संविधान भी खड़ा है, हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा है, हमारे देश की माननीय उच्च न्यायालय भी खड़े हैं, हाई कोर्ट भी खड़े हैं। अगर उन्हें जान की रक्षा की परवाह होती है, अगर उन्हें प्रोटेक्शन राइट हम दिलाते हैं, अगर कोई प्यार करने वाले पक्षियों को पर काटने की सोचता है तो ये कैंचियां उड़ने से हमें खाक रोकेंगी। ये कैंचियां प्यार करने वालों को खाक रोकेंगी। हमारा प्यार परों से नहीं, हौसलों से उड़ता है। पर काटे जा सकते हैं कैंचियों से, हौसले नहीं काटे जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि प्यार में जो है पर कट सकते हैं लेकिन हौसले कम नहीं हो सकते। तो ये साफ तौर पे आपने सुन लिया, समझ लिया। और AP सिंह जी जो है वो सीधा कह रहे हैं कि आपको प्यार जहां करना है कीजिए साहब, चाहे किसी भी जाति से हो, धर्म से हो या फिर किसी भी देश की हो। शादी कीजिए, बच्चे कीजिए, बाकी सब AP सिंह पे छोड़ दीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट राम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।